आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से करवा दें, यानी आपके विशेषज्ञ और आपके बीच अब कोई नहीं होगा, बस मैं एक सूत्रधार होंगे और आपकी बातचीत हम सीधे उनसे करवा देंगे। इसलिए जो भी आपकी समस्या है उसे नोट डाउन कर लीजिए, उसे लिख लीजिए, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत खास है। उस विषय पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए जिससे आप हमें कांटेक्ट कर पाएंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। नंबर एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171 और इस नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी फ्लैश भी कर रहा होगा। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहती हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया इस दौरान जब आप कॉल हमें करें उस दौरान अपने टेलीविजन का साउंड ज़रा कम रखिएगा, ताकि हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल को बेहतर तरीके से सुनकर उसका जवाब दे पाएं। अब आते हैं विषय पर। चूँकि मेडिकल साइंस इतना ग्रो कर चुका है कि हमारे पास अब कई सारी पैथी है। एलोपैथी पर हम हमेशा ही बात करते हैं, लेकिन होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, बहुत सारे ऐसी पैथीज हैं अब हमारे पास जिसमें बीमारी का संपूर्ण इलाज है। तो आपको जो पसंद है या आपके समस्या के हिसाब से आप पैथी का चुनाव कर सकते हैं। होम्योपैथी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत तेज़ी से उसमें आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि समस्या का निवारण भी मिल रहा है। यानी अगर आप किसी होम्योपैथ के डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी छोटी मोटी समस्या लेकर के या कि बड़ी समस्या लेकर के, यानी वो समस्या एक्यूट भी हो सकती है या क्रॉनिक भी हो सकती है, किसी भी तरीके की समस्या का समाधान जो है अब वो होम्योपैथी में मौजूद है। और होम्योपैथी एक ऐसी पैथी के रूप में सामने आई है जिसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो क्यों ना आज हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी पैथी को डिस्कस करें, इस पर बात करें, यानी होम्योपैथ में कैसे उसका उपचार और क्या है उसका महत्व, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में जुड़ गए हैं एक बेहद ही खास मेहमान। तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं शहर के जाने माने होम्योपैथी के जो एक्सपर्ट है, मैं उनको कहूँगी कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनवारुल हसन साहब जो एमडी हैं होम्योपैथी में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि होम्योपैथी के विषय में थोड़ा बताइए। चूँकि हम उपचार और बाकी सारी चीज़ों पर तो आएंगे ही, लेकिन ये पैथी क्या है, ये पैथी कैसे काम करती है, इस विषय में बताइए। होम्योपैथिक अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोला, लेकिन पब्लिकली अगर हम देखें तो एलोपैथिक जितनी पॉपुलर है उससे थोड़ी कम होम्योपैथिक भी पॉपुलर है। और आज के डेट में पेशेंट पूरी विश्वास के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं। और इसका जो इन्वेंशन है डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन, जो जर्मन के एक बहुत अच्छे एलोपैथ डॉक्टर थे। अच्छा। और उस समय के ये बहुत अच्छे एमडी थे। उस वक्त एमडी बहुत कम हुए करते थे। तो डॉक्टर हैनीमैन एलोपैथिक प्रैक्टिस पास होने के बाद, अपना डिग्री लेने के बाद शुरू किए। कुछ दिन करने के बाद पेशेंट का जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो उनको लगा कि हम अपना जो हमारा ड्यूटी है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद फिर वो दूसरा अपना बिजनेस शुरू किए और वो बिजनेस था ट्रांसलेशन का। अच्छा। हाँ, वो कई लैंग्वेज की जानकारी उनको थी। तो एक बुक था कुलेन के मेटेरियामिड का, उसका वो ट्रांसलेट कर रहे थे, जो जर्मन में था। अच्छा। जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। उसमें एक जगह उन्होंने देखा कि एक जगह लिखा हुआ है कि सिंकोना बार्क एक ऐसा प्लांट है जिसके बार्क को, जिसके छिलका को अगर हम लिए हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दें तो उससे मलेरिया जैसा सिम्टम्स आ जाएगा। अच्छा। और फिर उसका कम क्वांटिटी में किसी पेशेंट जो मलेरिया से सफ़र कर रहा है या मलेरिया लाइक सिम्टम्स से सफ़र कर रहा है, उसको अगर कम क्वांटिटी में, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में दें तो उससे वो पेशेंट ठीक भी हो जाता। अच्छा। चूँकि वो मेडिकल एक्सपर्ट थे और बहुत अच्छे इंटेलिजेंट, उस समय के सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिग्री था एमडी का वो उनके पास था। और उनको चूँकि अपने एलोपैथिक प्रैक्टिस से निराशा थी, सेटिस्फेक्शन नहीं होता था,
और उनको लगा कि हमारा अपनी ड्यूटी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो दूसरा अपना जीविका अपना ये करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए ट्रांसलेशन का काम, तो फिर वहाँ वो कलम रोक दिए ट्रांसलेशन का और उस पर काम करना शुरू कर दिए। खुद जो सिंकोना बार्क है वो लिया और लेने के बाद देखे कि मलेरिया के जैसा सिम्टम्स बॉडी में आया। अच्छा। और फिर उसी का डोजेस कम मिनिमम क्वांटिटी, अच्छा, एकदम छोटा क्वांटिटी लिए तो फिर वो सिम्टम्स वैनिश हो गया, क्योर हो गया। उसी इन्वेंशन के बाद उनका एक प्रिंसिपल दिए जिसका नाम अपना दिए सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेंचर। अच्छा। लाइक क्योर्स लाइक, समान समान को मारता है। फिर अब इसमें 2-3 चीज़ और हम आपको बता देना चाहेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर उसकी प्रूविंग की जाती है। अच्छा। तो वो खुद हेल्दी थे और सिंकोना बार्क का यूज किए तो मलेरिया के सिम्टम्स उनके बॉडी पर आया और फिर उसी सिंकोना बार्क का मिनिमम क्वांटिटी जब वो लिए तो वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया और पूरी तरह से ख़त्म हो गया एक ही डोज में। फिर उसी पर वो काम करना शुरू किए। अच्छा। तो शुरू में कुछ मेडिसिन का इन्वेंशन हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर किए और उससे जो प्रिंसिपल बनाए सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेंचर, लाइक क्योर्स लाइक, और उसी आधार पर होम्योपैथी का इन्वेंशन वहीं से, और ये पूरा सिद्धांत वहीं से आया और पूरी पैथी डेवलप की उन्होंने। सर अब हम आते हैं समस्या पर, किन किन रोगों का संपूर्ण निवारण या संपूर्ण उपचार जो है वो होम्योपैथी में मौजूद है? होम्योपैथिक चूँकि पूरे सिम्टम्स हम लोग लेते हैं पेशेंट से, केस टेकिंग लेते हैं जिसको हम लोग केस टेकिंग का नाम देते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं कि पेशेंट की पास हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है। अच्छा। पेशेंट इमोशनली कहाँ हर्ट हुआ, उसको ग्रीफ किस तरह की हुई। अच्छा, इस तरीके की चीजें भी। उसके लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट रहा, क्या क्या कौन कौन से जानवर उसको काटा। अच्छा। ये सारी चीज़ें लेने के बाद, फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद, उसके पास्ट हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग को पॉजिटिव फैक्टर पता चल जाता है। अच्छा। एक तो वो बात हो गई। अब उसके बाद फिजिकली क्या सिम्टम्स हैं, मेंटली क्या सिम्टम्स हैं और पेशेंट क्या चाह रहा है, कैसे उसको रिलीफ मिल रही है। अच्छा। कैसे उसकी बीमारियां बढ़ रही हैं, क्या उस समय किस तरह से रह रहा है तो उसको आराम मिल रही है, कौन कौन सी चीज़ें उसको परेशान कर रही हैं। ये सारे सिम्टम्स लेने के बाद केस टेकिंग तो बहुत डिटेल में हो गया, बहुत डिटेल, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। अच्छा। तो जब हमारे पास एक सिम्टम्स का संग्रह हो जाता है, फिर उसी सिम्टम्स के हिसाब से, चूंकि हमारी मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूविंग की हुई रहती है, तो सिमिलर सिम्टम्स मिल जाते हैं मेडिसिन में। अच्छा। तो अब आपको जैसा कि हमने बताया कि क्रूड फॉर्म में एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को हम देते हैं प्रूविंग के लिए। क्रूड फॉर्म कहने का मतलब बड़ा डोज। हाँ। तो जब बड़ा डोज लेंगे, अब एग्जांपल के लिए जैसे आपको हम बता दें कि अगर हम प्रूविंग करना चाहें आपके ऊपर, आप एकदम हेल्दी हैं और घर में खाने वाली नमक जो हम वो डेली खाते हैं लेकिन एक मिनिमम क्वांटिटी में खाते हैं। हाँ। तो उससे हमारे बॉडी पर बॉडी को एनर्जी मिलती है जी। अगर हम बड़े क्वांटिटी में खा लें तो हमारे ऊपर क्या एक्शन होता है? हाँ। रिवर्स एक्शन होगा। उससे ड्राइनेस होगी, वोमिटिंग होगा, डायरिया होने लगेगा, डलनेस आ जाएगा, हेडेक आने लगेगा। तो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होगा वही सिम्टम्स के लिए वही मेडिसिन मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम कहने का मतलब कि इतना छोटा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो छोटा कण होता है उतना छोटा। हाँ। उतना छोटा। हाँ। उस डोज को जब हम उस पेशेंट को देते हैं तो मेरा पेशेंट क्योर हो जाता है। जी जी जी। सर एक और चीज समझना तो आपका सवाल का जवाब ये हुआ कि बीमारी कोई भी हो, इंडिविजुअल सिम्टम्स, इंडिविजुअलिटी, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, लॉ ऑफ सिमिलिमम, लॉ ऑफ सिमिलिया, ये तीनों चारों चीज को जब हम देख लेते हैं उसके बाद हम मेडिसिन देंगे तो हमारा पेशेंट
कोई भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी बीमारी हो या छोटी से छोटी बीमारी। हाँ, अब तो थोड़ा सा यहाँ पर और क्लियर कर दें कि अगर छोटी सीजनल बीमारियाँ हैं तो उतना लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। सर, जैसा कि अभी आप चर्चा कर रहे थे कि चूंकि आपने जो कहा कि जो केस टेकिंग ही आप लोग लेते हैं वो बहुत लंबा है, जिसमें आप मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हर तरीके की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं अपने पेशेंट से, तो वाकई सही बात है कि वो व्यक्तिगत रूप से उसकी जो समस्या है उसको आइडेंटिफाई करके फिर उस हिसाब से दवाई या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आप चलाते हैं वो चलाएंगे। लेकिन हम सवाल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्ते, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हमारा नाम सूर्य प्रसाद यादव है, हम इटवा मधेपुरा से बोल रहे हैं। जी जी जी, आप अपना सवाल पूछिए, स्वागत है जी। आपका। हमारा सवाल है कि हमको बीपी कभी नॉर्मल नहीं होता, हर रोज बीपी बढ़ा रहता है, 140, 45, 60 तक चला जाता है। और क्या उम्र है आपकी? हमारा उम्र है 74 साल। अच्छा जी जी सर। अब जैसा कि इनका कहना है कि मेरा बीपी बढ़ा रहता है, तो इसमें 2-3 चीज़ ज़रूरी है। बीपी क्यों बढ़ा रहता है, क्या वजह रहा, कौन सी टेंशन हुई, क्या स्ट्रेस रहा, या क्या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। अब इनके साथ जब हम बैठेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेंगे और उससे जो हमारी मेडिसिन बनेगी, जब इनको दिया जाएगा तो इनकी जो ब्लड प्रेशर है वो होम्योपैथिक से पूरी तरह से क्योर हो सकता है। अच्छा अच्छा, तो क्या कभी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर? ऐसा नहीं, भी? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको और फिल्टर कर दे। हाँ। अब ये अगर एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं जी, और एलोपैथिक मेडिसिन से होम्योपैथिक मेडिसिन में आना चाह रहे हैं, स्विच करना चाहते सिर्फ हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो इनकी पूरी टोटलिटी ले करके होम्योपैथिक दवा जब हम देंगे तो इनको टाइम टू टाइम मेज़र करना होगा, आना होगा मेरे पास, और इनकी जो स्ट्रेस होगी, इनकी जो टेंशन होगी, इनकी जो पॉजिटिव फैक्टर होगा उसको हम देखेंगे कि पूरी तरह से क्योर हो गया कि नहीं। अच्छा। पूरी तरह से ठीक हो गया कि नहीं। उसके बाद हम कहेंगे कि आप उसको धीरे धीरे कम करें। अच्छा। क्योंकि वो एडिक्ट हो जाता है पेशेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो नहीं लेगा तो बीपी बहुत ज़्यादा शूटअप करेगा। चूँकि हमारी मेडिसिन नेचुरल हीलिंग कराता है, तो नेचुरल हीलिंग में एक प्रोसेस से होगा। अब इनका ब्लड प्रेशर अगर बहुत दिनों से है तो डीप लेवल पर चला गया, जिसमें एक हम लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज होता है जिसको हम लोग फंडामेंटल कॉज कहते हैं, सोरा सिफिलिस साइकोसिस। अच्छा। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट में कि किस लेवल के पेशेंट हैं। साइकोटिक पेशेंट हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, सोरिक पेशेंट है तो टाइम कम लगेगा। यानी कुछ दिनों से है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, काफ़ी दिनों पुराना है तो टाइम लगेगा। जी सर, सवाल पर आते हैं कि एलोपैथी में जनरली दावा ये रहता है कि समस्या या बीमारी का जड़ से उपचार हो सकता है। क्या होम्योपैथ में भी ऐसा ही है कि होम्योपैथ में सिर्फ लक्षण का आप उपचार करते हैं, जड़ से उपचार नहीं करते हैं? क्या है, इसको लेकर ज़रूर बताइए। यहाँ पर हम ये बात ज़रूर आपको क्लियर करना चाहेंगे, जैसा कि हम आपको बताएं कि होम्योपैथिक की जो प्रूविंग हुई है वो हुई है हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर। और चूँकि हम लोग फंडामेंटल कॉज को ढूंढते हैं, हम लोग मियाजमेटिक कॉज को ढूंढते हैं, हम लोग जेनेटिक बीमारियों को देखते हुए और तब मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, तो हमारी मेडिसिन क्योर करती है। और एलोपैथिक मेडिसिन, जहाँ तक हमको नॉलेज है कि एलोपैथिक मेडिसिन में ज़्यादातर जो सर्जिकल बीमारियां नहीं हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट होता है। अच्छा। पैलिएशन होता है, सप्रेशन होता है। कुछ केस जो एक्यूट है वो तो हर जगह क्योर हो जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं। क्रॉनिक होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर सही ढंग से केस टेकिंग किया जाए और सही दवा का सिलेक्शन हो और सही डोज पड़े तो पेशेंट की कोई भी बीमारी हो पूरी तरह से क्योर हो सकता है। जी सर, जैसे एलर्जी हो गई मान लीजिए, या सांस संबंधी कोई समस्या है, वर्टिगो की कोई समस्या है, या पाचन संबंधी कोई समस्या है, क्या इस तरीके की सारी समस्याओं का हल जो है वो होम्योपैथ में मौजूद है? 100% है। और इसमें भी वही बात है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। अब लेकिन एक दो चीज़ और है कि कुछ एक्यूट, जैसे मान लीजिए कि कोई हैं ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं और उनका लाइफस्टाइल, उनका पोस्चर सही नहीं है
और उसके चलते उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अच्छा, ठीक। और उनको वर्टिगो के प्रॉब्लम्स हैं। तो अब वहाँ पर मेडिसिन का सिलेक्शन तो हम करेंगे ही, लेकिन उनको मैनेजमेंट भी बताएंगे। अच्छा। उनको हम कहेंगे कि आप अपना लाइफ स्टाइल सही करिए, अपना पोस्चर को सही करिए और अपने खान पान को सही करिए और साथ में ये दवा लीजिए तो आपके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। यहाँ हम क्लियर ये करना चाहेंगे कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के साथ साथ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है जी। और इसमें चाहे कोई बीमारी हो, जैसे आपने सांस की बात कही, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होम्योपैथिक बहुत अच्छा कारगर है, बहुत बढ़िया। मतलब उससे 100% बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो सालों से इनहेलर ले रहे हैं, तो उनको हम लोग अपने मेडिसिन से अपने मुश्किल से कुछ महीनों के इलाज में वो क्योर हो जाता है। बिल्कुल सर, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। मैम, मेरा नाम राजेश हुआ, मैं दरभंगा से बोल रहा हूँ। मैं कुछ दिन पहले स्टेंट लगवाया था जी, और दवा खा रहा हूँ 7-8 गो, और मुझे शुगर का भी बीमारी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब से मिल लूँ तो क्या मैंने हेमोपैथिक में ये दवा बंद हो सकता है या शुगर का दवा मिल सकता है? अच्छा, एक बार रिपीट। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 50 साल के लगभग। 50 साल की उम्र है सर। स्टेंट इन्हें लगा है, अच्छा, कुछ मेडिसिन ये खा रहे हैं, इनको शुगर की भी समस्या है, तो क्या इनकी ये दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, ये जानना चाहते हैं। स्टेंट तो एक मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट वहाँ ज़रूरी होती है, जहाँ हम इसलिए सभी मरीज से हम कहना चाहेंगे कि पेशेंट में सबसे पहले पेशेंट को लाइफ को सेव करने की बात होती है डॉक्टर्स के सामने। पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है और वो उसका ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि आप पहले कार्डियोलॉजिस्ट से मिल करके स्टेंट लगवा लीजिए। तो पेशेंट जब मैनेज हो जाएगा फिर हम लोगों के पास मेडिसिन है, वही हमारा आधार है। अच्छा, केस टेकिंग, और उसे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर लेंगे और दवा देंगे। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल भी सही होगा, और ब्लॉकेज अगर दूसरे, जैसे मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी में इन्होंने स्टेंट लगवाया, दूसरे आर्टरी छोटी छोटी आर्टरियों में ब्लॉकेज रहता है, तो वहाँ मैनेजमेंट के साथ साथ होम्योपैथिक की मेडिसिन अगर लें तो पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। जी जी। तो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अभी आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, और आप हमारा टोल फ्री नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1800-3456171। इस नंबर पर आप डॉक्टर साहब से अभी होम्योपैथी पर बात हो रही है, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो अब आप उनसे पूछ सकते हैं। सर, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी पूरी ये चर्चा ही इस बात पर चल रही है कि अक्यूट और क्रॉनिक को लेकर के, तो क्या सिर्फ अक्यूट चीज़ें ही डील कर पाती है होम्योपैथी, या क्रॉनिक चीज़ों में भी ये बेहतर काम करती है? इसे आप कैसे देखते हैं? क्रॉनिक में तो बहुत दिनों से लोगों को पता है कि होम्योपैथिक बेस्ट है। एक्यूट में लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन देर से काम करता है। फीवर किसी को है, किसी को डायरिया है, किसी को वॉमिटिंग है, तो उन लोगों को, पेशेंट को लगता है कि भाई एक्यूट कंप्लेन है, पहले मेडिसिन लेके कंट्रोल कर लो, फिर एलोपैथी में चले जाते हैं, उसके बाद होम्योपैथी में आएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। होम्योपैथिक में भी बहुत ऐसी मेडिसिन है जिसका सही सिम्टम्स से सही सिलेक्शन करके सही डोज अगर पड़े तो एलोपैथिक के जैसा होम्योपैथिक दवा भी अच्छा काम करेगा, और हो कभी कहीं किसी केस में उससे पहले भी ठीक होता है। जी जी जी। सर, होम्योपैथी ये क्लेम है उसके तरफ से कि चूंकि इस पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं होने के क्या कारण है? क्यों एलोपैथी में साइड इफेक्ट है और इसमें नहीं है? ये ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो बात यह है कि हमारी मेडिसिन, जो मेडिसिनल पावर है, जो मेडिसिनल सब्सटेंस है, वो बहुत कम क्वांटिटी में जाता है। अच्छा, जैसे आपने शुरू में भी चर्चा में भी कहा, जैसे हमने नमक का एग्जांपल दिया, तो जब बहुत कम क्वांटिटी में जाएगा बॉडी में तो कम से कम हार्म करेगा। अब फ़ायदा कैसे करता है? फ़ायदा इसलिए करता है कि वो मिनिमम डोज जो है बॉडी में, जो हमारा वाइटल फोर्स है, जो बॉडी का जो फोर्स है, जो पूरे बॉडी के पूरे सिस्टम को चला रहा है, जिसको हम लोग वाइटल फोर्स कहते हैं, लाइफ फोर्स कहते हैं। तो लाइफ फोर्स या वाइटल फोर्स जो वीक हो गया है, उस वीक होने के वजह से जो हमारे ऊपर सिम्टम्स आ रहे हैं,
उस सिम्टम्स को दूर करने में वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो मिनिमम मेडिसिनल सब्सटेंस के साथ, जिसको हम लोग हाई पावर कहते हैं, 1 अगर आप मेडिसिन लेती हैं, 10 लेती हैं, तो उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस बहुत कम मिलेगा। जी सर, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, कृपया आप अपने टेलीविजन का साउंड थोड़ा सा कम कर दीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए। करमचंद जी पंजाब से बोल रहे हैं। जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। काम कर दिया जी। जी जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं, स्वागत है आपका, अपने सवाल पर आइए। सवाल जी मैंने गठिया आवाज जी, गठिया आवाज ही बहुत पुरानी है, मैंने आवाज नहीं आ रही दीदी दी। अच्छा जी, गठिया के बारे में जानना चाहते हैं सर कि क्या गठिया का होम्योपैथी में इलाज है या नहीं? गठिया, हाँ जी, हाँ जी जी, गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली बीमारी है और उसमें कई तरह की होती है। एक तो डिजनरेटिव प्रोसेस में होता है जो कि ओल्ड एज में हड्डियां घिसने लगती हैं, तो मेडिसिन तो है, लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां एकदम कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उस तरह के केस में भी होम्योपैथिक कारगर है, लेकिन साथ में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मैनेजमेंट के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो पेशेंट का डिजनरेशन रुक जाएगा और उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का जो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन हो जाता है तो नहीं रहता है, लेकिन 60-70% इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जी सर, होम्योपैथ को लेकर के एक बात ये भी है कि बहुत लंबा वक्त लग जाता है इसमें ठीक होने में, तो क्या ये सही बात है? क्या बहुत लंबा वक्त लगता है किसी बीमारी को क्योर होने में? इसलिए लंबा समय लगता है कि होम्योपैथ डॉक्टर के पास पेशेंट बहुत लेट आते हैं और सारे पैथी को ट्राई करने के बाद एक बार हम लोग अपने भाषा में कहते हैं बेचारा बन के आते हैं। सारे एक्सपेरिमेंट करके आते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि उनकी बीमारी किस लेवल पर है, बिल्कुल, और उनकी जो इम्यून सिस्टम है उसका क्या पोजीशन है। तो इम्यून सिस्टम अगर एक्टिव है और बीमारी का लेवल बहुत डीप नहीं है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर चला गया है और इम्यून सिस्टम कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो वहाँ तो टाइम लगेगा। वो हमारी ही नहीं, होम्योपैथिक में ही नहीं, वो सभी पैथी में भी टाइम लगेगा। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, होम्योपैथ की हम बात कर रहे हैं, कई सारे कॉलर्स ने अभी हमें कॉल किया तो उन्होंने कहा कि जैसे हम किसी चीज़ की दवाई खा रहे हैं, हम ऑलरेडी बीपी शुगर की दवाई खा रहे हैं, क्या ये दोनों पैथी को साथ में लेकर चल सकते हैं? क्या होम्योपैथी और एलोपैथी साथ में चल सकती है ये दोनों पद्धति, या किसी एक को आपको क्विट करना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो? एक प्रॉब्लम्स के लिए दोनों पैथी की मेडिसिन लेना सही नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसका दूसरा कोई कंप्लेन हुआ तो वो होम्योपैथिक को साथ में ले सकता है। अच्छा, जैसे सर? अब जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसको स्किन प्रॉब्लम्स है या उसको डायरिया हो गया या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हुआ, वो चाहे तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेगा। होम्योपैथिक डॉक्टर को पहले ये बात बता देना होगा कि हम डायबिटिक पेशेंट हैं और हमारी ये मेडिसिन चल रही है। उससे होम्योपैथिक मेडिसिन पर कोई रिवर्स एक्शन नहीं होगा, ना एलोपैथिक मेडिसिन पर होगा ना होम्योपैथिक, दोनों अपना अपना काम करेगा। जी जी सर, होम्योपैथी से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और चूंकि आप रोज़ देखते हैं पेशेंट तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कौन कौन सी ऐसी भ्रांतियां हैं जो लोग लेकर के आते हैं और आपसे पूछते हैं उसके बारे में। एक तो लोगों के दिमाग में ये होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन पहले बढ़ा देता है। हाँ, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बीमारी को पहले बढ़ा देता है और फिर तो पहले एक पॉइंट को हम आपको बता दें, ऐसी बात नहीं है। लोग एलोपैथिक पेन किलर लेकर के और अपने बीमारियों को सप्रेस किए रहते हैं, पैलिएट किए रहते हैं, और जब वो आते हैं हम लोगों के पास तो हम लोग भी बोलते हैं कि आप इसको रोक दीजिए, पेन किलर आपको नुकसान करेगा। सर, हम आपको अभी रोकना चाहेंगे लेकिन क्योंकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैम, हम बोल रहे हैं यहाँ रामेश्वर विश्वकर्मा जमालपुर मुंगेर से। जी जी, बहुत स्वागत है। ये हमारा घुटना आर्थराइटिस की वजह से बेकार हो गया है और स्पाइन कमर बिल्कुल न खड़ा हो पाते हैं, न चल सकते हैं, न कुछ, बहुत तकलीफ में है। अच्छा जी, कोई दवाई ले रहे हैं क्या? कितना एज? दवाई तो बहुत सारा लिया और ले रहे हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है आपकी? 82 है। 82 है सर। जो इनकी कमर की हड्डी है वो डिजनरेट हो रही है, स्पाइन काफ़ी वीक हो गए हैं और वीक होने की वजह से नर्व्स पर प्रेशर पड़ रहा है। अब उसमें घुटने की भी समस्या बता रहे थे। हाँ, वहाँ भी वही चीज़ है, वहाँ भी डिजनरेशन है, वहाँ कार्टिलेज, वहाँ का भी कार्टिलेज डिजनरेट हो रहा है, यानी घिस रहा है, और स्पाइन में जो डिस्क होता है वो भी डिजनरेट हो रहा है। अच्छा। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो वहाँ डिस्क और यहाँ कार्टिलेज, दोनों में डिजनरेशन होने की वजह से पेशेंट का जो स्पाइन का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। दो स्पाइन के बीच में गैप कम हो जाता है। अच्छा। नस दबाने लगता है, तो उसके चलते पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता है, बैलेंस नहीं मिल पाता है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो घुटना में है। तो घुटना में कार्टिलेज घिसने की वजह से उसका जो टेंडन है, जो लिगामेंट है, वो टीयर हो जाता है। अच्छा। एकदम चिथड़ा बन जाता है। और एज ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो उसके वजह से इनको प्रॉब्लम्स, इनको चाहिए कि एलोपैथिक मेडिसिन में जो मैनेजमेंट ले रहे हैं, और इनको कैल्शियम और विटामिन डी या और जो इनको सप्लीमेंट मिल रहा है, उसके साथ साथ कोई अच्छे होम्योपैथ मेडिसिन से डॉक्टर से मिल करके और पूरी बात, अपनी बात बता करके और मेडिसिन लें तो इनको अच्छा फ़ायदा होगा। जी सर, हम भ्रांतियों पर थे, जिसमें से एक तो अभी आपने जिसका जिक्र किया कि ये पहले बीमारी को बढ़ाता है फिर कम करता है, इसी पर हम आगे आपसे जानना चाहेंगे 1 मिनट के अंदर। तो एक तो जो बढ़ाने की बात है, वो पहले पेन किलर खाते रहते हैं, हाँ। वो सडनली स्टॉप कर देते हैं, फिर होम्योपैथिक लेते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से बढ़ता नहीं है, उनकी जो बीमारी है, जो वर्स कंडीशन में आ चुका है, वो जैसे ही पेन किलर बंद करते हैं उनकी बीमारी बढ़ जाती है। अच्छा। या दूसरा मतलब जो सप्रेस थी वो फिर से अपने पोजीशन में आ जाता है। एक तो वो भ्रांतियां हैं। दूसरी भ्रांतियां हैं कि स्लो काम करता है। तो स्लो में जो पहले आपका सवाल था जिसमें आपने कहा कि होम्योपैथिक दवा स्लो काम करता है, ऐसा है नहीं। अब बीमारी बहुत डीप लेवल पर जब चला गया है और पेशेंट उस, जैसे अब इनका अभी जो कॉलर थे लास्ट वाले, अब इनका बहुत ज़्यादा अगर डिजनरेशन हो गया है और किसी डॉक्टर के पास आए तो इसमें समय तो देना पड़ेगा। तो ये दोनों भ्रांतियाँ जी। और एक और चीज़ मैं जानना चाहती थी सर कि होम्योपैथ मेडिसिन जब आप ले रहे हैं उसके सेवन के दौरान क्या कोई चीज़ ऐसी है जो वर्जित है, जो हमें नहीं खानी चाहिए? कुछ चीज़ें हैं जो होम्योपैथिक की एफिकेसी को कम करता है, जिसमें एक तो कपूर है, अच्छा, हींग है, तो ये सब चीज़ हुआ, कॉफ़ी है। अच्छा। तो ये एंटीडोट कर देता है, हम लोगों की मेडिसिन को एंटीडोट कर देता है। तो ये मेडिसिन, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए होम्योपैथिक दवा लेने के टाइम। सब्जियों को में भी कुछ है क्या ऐसी जो नहीं खानी चाहिए? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीमारी से रिलेटेड है। अच्छा। अब जैसे किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है तो सिर्फ होम्योपैथ में नहीं, वो किसी भी पैथी में जाएंगे तो उनको बताया जाएगा कि आप प्रोटीन की चीज़ें बंद कर दें। अच्छा। ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसी और बीमारियां हैं, जैसे किसी को सांस की प्रॉब्लम्स है, अब वो कहेंगे कि हम आइसक्रीम खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, फ्रिज का पानी पिएंगे, तो उससे उनकी बीमारी बढ़ेगी। होम्योपैथिक दवा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। तो जब एक तरफ बीमारी बढ़ाएंगे, एक तरफ दवा लेंगे, तो कारगर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ आप रोक दें। जी जी सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, होम्योपैथी इस विषय पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और दर्शकों के सवालों को भी आपने जिस तरीके से उसका जवाब दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
बुलाने के लिए। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे होम्योपैथी में एमडी डॉक्टर अनवारुल हसन साहब से, और वो हमें होम्योपैथी के उपचार और महत्व के विषय में बता रहे थे। और इसी के साथ हमारे जाने का भी समय हो गया है, तो अगली बार आएंगे तो किसी और नई समस्या और उसके समाधान के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।